थोड़ी सी ना कोशिश किया करो किसी के बारे में सोचने की, प्लीज। मैं क्यों सोचूं? इन लोगों ने सोचा था मेरे बारे में, मुझसे एक दफा भी पूछा था मेरा रिश्ता तय करने से पहले? फिर भी मैं सेल्फिश हूं? तो हाँ ठीक है, मैं हूं सेल्फिश। सेल्फिश तो मैं तब होती अगर मैंने ये रिश्ता खुद अपनी मर्जी से करके खत्म कर दिया होता। मुझे पता था कि ताबी आपी ने होने ही नहीं देना है ये। ओहो, तो अब इस पूरी सिचुएशन के लिए तुम ताबी आपी को ब्लेम करोगी? वाओ, अमेजिंग वरीशा। तुमसे हुआ तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। आप ये प्लीज नीचे अगर कुछ खाने हैं। भूख नहीं है वानिया। अभी बस थोड़ा सा कुछ तो खा लें आप। या प्लीज मुझे अभी अकेला छोड़ दो जस्ट। अभी मैं आपकी जान तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप कुछ खाएंगी नहीं। नहीं है वानिया, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से। अभी प्लीज आप ये इतने पुराने रिश्ते को ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मत खत्म कर दें। मिसअंडरस्टैंडिंग? वानिया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसने मुझे झूठा बोला, उसे मेरे पे इतना यकीन तो होना चाहिए ना कि मैं कभी उस पे चीट नहीं कर सकती हूँ। प्लीज उनसे एक और बार बात तो करके देखें आप, क्या पता वो सुन। हे वानिया, अब एक्सप्लेनेशंस का कोई फायदा नहीं। अगर उसे अपनी माँ और बहन की हर झूठी बनाई हुई कहानी पे यकीन है तो मैं क्यों अपनी और अपनी अम्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस होने दूं? अब खत्म हो गया। ये क्या कर दिया आपने? एक साथ दोनों रिश्ते खत्म कर दिए। तो और क्या करती नाजिया? जिन रिश्तों के नसीब साथ में जुड़े हुए उन्होंने खत्म भी तो साथ ही होना था। मैं जानती हूँ हमजा का दिल टूट जाएगा। वो वाकई वरीशा से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन जब भाभी कशमाला को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं, तो मैं उनकी बेटी कैसे अपने घर बहू बना के लेकर आऊं? मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर चाहती क्या है ये अपने बेटे से। ये क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गई है हसन के? इस सबके पीछे ताबी है। वो पट्टियां पढ़ाती है भाभी को, वही ब्रेन वॉश करती है। भाभी चाहे कितनी बुरी हो, कोई मां नहीं चाहेगी कि अपने बेटे को इतनी तकलीफ दे। हमारा कसूर तो नहीं ना कि ताबी की शादी टूट गई। उसका गम, उसकी टूटी शादी ने उसके अंदर इतना जहर भर दिया कि उसे अपना भाई भी नहीं नजर आ रहा। ये तो हमें पता है कि वो कशमाला से जलती है। उसकी खुशियां, उसकी नसीब, कशमाला को सब वो कुछ मिला जो शायद ताबी की नसीब में नहीं था। अच्छा घर, प्यार करने वाला मंगेतर, उसके ख्वाब किसी और की जिंदगी पूरी करे, बर्दाश्त नहीं कर सकी। अच्छा आप ये बताइए कि कैसी है कशमाला? वो तो बिल्कुल टूट चुकी होगी। बंद है अपने कमरे में। तो आप जाकर कशमाला को समझाइए ना। मुझे तो सबसे ज्यादा इन दोनों बच्चों की फिक्र है। नाजिया, मैंने बिल्कुल ठीक किया। बार बार अजियत सहने से बेहतर नहीं कि एक ही दफा सब कुछ खत्म कर दो।
एज एक्सपेक्टेड। घर में इतना टेंस्ड माहौल चल रहा है और तुम यहाँ गाने सुन रही हो। एहसास तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरता ना वरीशा। अरे मैं अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही हूँ। आई एम फ्री फाइनली, सो कॉल्ड जबरदस्ती के रिश्ते से मेरी जान छूट गई है यार। यू हैव नो आइडिया रीच, मैं कितनी खुश हूँ आज। वरीशा, कभी अपनी जात के अलावा भी है ना किसी का सोच लिया करो। इतना सेल्फिश होना भी है ना अच्छा नहीं होता। खुदगर्जी की भी है ना एक हद होती है। थोड़ी सी ना कोशिश किया करो किसी के बारे में सोचने की, प्लीज। मैं क्यों सोचूं? इन लोगों ने सोचा था मेरे बारे में, मुझसे एक दफा भी पूछा था मेरा रिश्ता तय करने से पहले। फिर भी मैं सेल्फिश हूँ? तो हाँ ठीक है, मैं हूँ सेल्फिश। सेल्फिश तो मैं तब होती अगर मैंने ये रिश्ता खुद अपनी मर्जी से करके खत्म कर दिया होता। मुझे पता था कि ताबी आपी ने होने ही नहीं देना है ये। ओहो, तो अब इस पूरी सिचुएशन के लिए तुम ताबी आपी को ब्लेम करोगी? वाओ, अमेजिंग वरीशा। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब उन्होंने किया? तुम इतनी इनसेंसिटिव क्यों हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, हूँ मैं इनसेंसिटिव, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फिश। जो कुछ भी तुमने मेरे बारे में आज तक सोचा था ना, वो मैं खुद एडमिट करती हूँ, वो सब हूँ मैं। ठीक है, खुश? अब मुझे माफ करो, मेरा बहुत अच्छा मूड है, मत खराब करो। जाओ यहाँ से। तुमसे बात करना ना बिल्कुल बेकार है। सारे मूड का सत्यानाश कर देती है ये लड़की। नहीं क्यों हूं मैं इस कमरे में इसके साथ? तुमसे हुआ तुमसा हुआ